पहली चीज़ तो पूरे वीक का हमारा क्योस और पेंडिंग काम जो सबको फील होता ही है, उसके साथ में पूरे वीक हम इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने ऑफिस, स्कूल, मीटिंग्स, हाउस होल्ड चोर्स के साथ में कि काफ़ी सारी चीज़ें हमारी पीछे रह जाती हैं और फिर आ जाता है हमारा वीकेंड। लेकिन कभी कभी हमको ऐसा फील होता है कि बस ये काम तो हो जाए और वही काम हम मिस कर देते हैं या कंप्लीट नहीं कर पाते। मैं भी वही फील करती हूँ। कभी लगता है कि इतना बिजी स्केड्यूल है कि सब काम मैनेज करना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैंने एक सिंपल ट्रिक फॉलो की जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और वो ट्रिक ये है, बस एक दिन सिर्फ संडे मतलब मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर लेती हूँ जो पूरे वीक को स्ट्रेस फ्री, मैनेजेबल और स्मूथ बना देता है। और ये कोई फिल्मी बातें नहीं हैं, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ये काम सिर्फ क्लीनिंग या कुकिंग नहीं है, ये काम मेरा रूटीन, मेरी प्लानिंग और मेंटल पीस से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं जो बिजी स्केड्यूल में हम इग्नोर कर देते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसे मैं अपना संडे प्लान करती हूँ, कौन से काम मैं हर संडे करती हूँ और कौन से काम अभी पेंडिंग है और क्यों है वो तो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। ट्रस्ट मी, बस ये रूटीन फॉलो करने से आपका पूरा वीक इजी हो जाएगा और आप फील करेंगे कि लाइफ ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और रिलैक्स्ड हो गई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाती हूँ मेरा सिंपल बट इफेक्टिव संडे रूटीन जो एक्चुअली काम करता है और पूरे वीक का स्ट्रेस कम कर देता है। पहली चीज़ तो संडे को मैं आराम से उठती हूँ और उसके बाद जो मेरा रूटीन होता है ना, मैं उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देती हूँ। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो मैं संडे को करती हूँ वो होता है मेरा वीकली मील प्रेप। और उसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, पहले एक अपना उसका जो रफ सा मैं कह सकती हूँ वो बना लेती हूँ और उसके बाद में मैं ऐसे डे वाइज लिख करके इसको अपने किचन में रख लेती हूँ, जो कि सच बता रही हूँ एक रामबाण वाली चीज़ करता है, जिससे कि काफ़ी सारी चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाती हैं। और जो हम हर रोज़ पूछते हैं ना क्या बनेगा, वो भी चीज़ें साइड में हो जाती हैं। और ये पूछना क्या बनेगा, इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो इसलिए इसको मैं सबसे पहले दिन में करती हूँ, क्योंकि इसके बाद जो चीज़ करूँगी ना मैं, वो इसी से जुड़ी हुई चीज़ है। तो वो आपको भी दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। नेक्स्ट है मेरा लॉन्ड्री का काम। वैसे भी मैं ऑल्टरनेट डेज़ में लॉन्ड्री लगाती हूँ, पहले भी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। बस संडे को ऐसा होता है ना कि जितनी भी बेडशीट होती हैं, हमारे कर्टन्स होते हैं, उसके साथ में हमारे सोफ़ा के जो कवर होते हैं, पिलो कवर्स होते हैं, मतलब कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो एक्स्ट्रा होती हैं, उन सारी चीज़ों को मैं लगाती हूँ संडे को। ये सारी चीज़ें करने से क्या होता है ना कि बाकी के दिन होते हैं, मीन मंडे टू सैटरडे, उसमें जो अल्टरनेट डेज़ में लगाती हूँ उसमें सिर्फ हमारे डेली वाले कपड़े रहते हैं जो कि ईजिली धुल जाते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर बर्डन नहीं रहता है। नेक्स्ट चीज़, मैं थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के लिए भी निकालती हूँ। फिर चाहे वो हस्बैंड के साथ इस तरीके से, आजकल ठंड है ना तो धूप में खड़े होकर के थोड़ी सी बातें करना, चीज़ों को प्लान करना। क्योंकि देखिए, जब हम हस्बैंड वाइफ होते हैं ना तो हमारे पास घर से जुड़ी बातें ज़्यादा होती हैं कि ये कर सकते हैं घर में, वो कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। बट येस, भले ही इन सारी चीज़ों की बातें करने लगे हम, बट फिर भी एक टाइम होता है जो 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अकॉर्डिंग टू योर बिजी स्केड्यूल हम ये सारी चीज़ें निकालते हैं और थोड़ी देर भरी बस हम बात ज़रूर करते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि हमें भी पता है कि जब हम दोनों वर्किंग होते हैं तो हम दोनों के पास इतना ज़्यादा काम होता है कि हम एक दूसरे के साथ चाह कर भी टाइम उस तरीके से नहीं निकाल पाते। इसीलिए सुबह उठ करके मैं आराम से संडे को अपने घर के जो भी सारी चीज़ें होती हैं ना वो करती हूँ। मतलब इनका सबका एक जो ब्रेकफास्ट स्पेशल बनता है वो, और उसी के साथ में जो भी मेरे घर की बाकी सारी चीज़ें होती हैं उनको करती हूँ। बट जो क्लीनिंग और बहुत अच्छे से डस्टिंग वगैरह का काम होता है वो मैं बाद में करती हूँ। थोड़ा सा या तो इवनिंग टाइम में निकालती हूँ अपने लिए टाइम, या उसी के साथ में मेरे को आफ्टरनून में, मतलब जैसा भी टाइम मेरे पास रहता है ना उसके अकॉर्डिंगली मैं निकालती हूँ। बट ये है कि आज के दिन मैं ज़रूर कर लेती हूँ। इससे भी जो मेरा वीक है ना वो पूरा सेट रहता है। डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है, बट जो अल्टरनेट डेज़ वाली क्लीनिंग होती है उससे भी मुझे आज के दिन के लिए पूरा संडे जो एक फुल काम वाला हो जाता है ना वो नहीं होता है और बहुत आराम से चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। इस तरीके से कारपेट को हटाना और फिर उसके बाद में अच्छे से इन सारी चीज़ों को क्लीन कर देना। कारपेट को भी बहुत अच्छे से पूरा डस्ट फ्री कर देती हूँ। और ये तो मैं करती हूँ, इसमें तो मैंने नहीं दिखाया, बट इसे मैं करती हूँ जो वो ब्रश आता है ना जिससे हम कपड़े साफ़ करते हैं, बस उसी से इसी तरीके से बैठ करके उसे अच्छे से पूरा मैं लगा लेती हूँ और इसे भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। नेक्स्ट जो अभी मैं आपसे बता रही थी ना कि मैं इस तरीके से मील प्रेप कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, जो सबसे बड़ी इजी चीज़ होती है, जब हम अपने वीकली सब्जियां लेने जाते हैं, फ्रूट्स लेने जाते हैं ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। क्योंकि होता क्या है, चीज़ें हमारे पास पहले से प्लान होती हैं, तो हमें मार्केट जाने के बाद में ना इधर उधर देखना नहीं पड़ता है कि अब हमें क्या लेना है।
क्योंकि तब हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं कि हमारा ये है पूरा हमारा वीकली मील हमारे रेडी हो चुका है, इसी के अकॉर्डिंग जो भी सब्जियां हैं वो सारी चीज़ें हमें बनानी है, वही उसी के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे लेना है। तो वो जो एक होता है ना क्वेश्चन मार्क ले करके जाना और ये सोचना क्या ले लूँ क्या ले लूँ क्या ले लूँ, और वैसे भी ठंड में तो हमें ये सोचना पड़ता है कि अब इस हफ्ते क्या चीज़ बनाना छोड़ दूँ, क्योंकि इतनी सारी अच्छी अच्छी सब्जियां आती हैं, इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स आते हैं कि हम जितनी भी चीज़ें बना लेना उतनी कम है। और वैसे भी एक बार सब्ज़ी मंडी जा कर के देखिए, बहुत मज़ा आता है। मतलब मुझे फ्रूट्स और सब्जियां ना इस तरीके से मंडी में जा कर के लेना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि कभी कभी कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें वहाँ पर जा कर के आइडिया मिल जाता है कि हाँ हम तो ये सारी चीज़ें भी बना सकते हैं। और संडे को इस तरीके से पूरे वीक की सारी चीज़ें ला करके रख देना एक ये भी बहुत बड़ा स्ट्रेस फ्री वाली चीज़ होती है, चाहे वो घर के फ्रूट्स हों, क्योंकि फ्रूट्स भी मुझे अकॉर्डिंगली लेने पड़ते हैं इन लोगों के अकॉर्डिंग, क्योंकि डेली डेली एक फ्रूट स्कूल ले जाना भी इन लोगों के लिए थोड़ा सा ऐसा रहता है ना कि वो हो जाता है हम डेली ये लेकर के नहीं जाएंगे। और जब हम बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो हमारी ऐड हो ही जाती है, जैसे कि मुझे यहाँ पर लेने थे कुछ अपने सप्लीमेंट्स जो कि मेरे ख़त्म हो चुके थे, इसीलिए हमने उन्हें भी किया रीस्टॉक। और उसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है मेरे स्कूटी में पेट्रोल भराना, जो कि मेरे हस्बैंड कभी नहीं भूलते हैं। मैं मतलब ये कह सकती हूँ कि बाकी सारी चीज़ों को अगर मैं मैनेज करती हूँ ना, तो मेरी स्कूटी को पेट्रोल मतलब मेरी स्कूटी को उसका खाना खिलाना मेरे हस्बैंड नहीं भूलते हैं। वो इसको फुल करा देते हैं ताकि आराम से मैं निकल सकूं अपने स्कूल के लिए, और मुझे ये एज सच कोई टेंशन ना हो कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मुझे उसे भी फिल करना है। उसके बाद हम चले गए थोड़ा सा प्रिंट लेने के लिए, क्योंकि मिष्टी के स्कूल के मतलब मिष्टी मोहन दोनों को चाहिए थे इस तरीके के कुछ स्टिकर्स, कुछ उनके स्कूल का काम था, तो वो भी हमने इसी टाइम पर बाहर करा लिया। अच्छा, ऐसे भी अगर हम जाते भी हैं ना संडे को कहीं घूमने के लिए, तो उस टाइम पर सिर्फ घूमते हैं और ये नहीं सर में एक टेंशन लेकर के चलते हैं कि हमें कुछ घर के काम कराने हैं, सब्ज़ी लेनी है या पेट्रोल भराना है या और भी सारी चीज़ें हैं। उन सारी चीज़ों को साइड में करते हैं और उस टाइम पर सिर्फ एंजॉय करते हैं। और इस तरीके से अपने लिए 1 घंटा हम शाम का ज़रूर निकालते हैं, जिसमें कि बाहर जा कर के ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती है ना, इन सारी चीज़ों को हम ख़त्म कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ गई हूँ मैं घर, और घर पे आने के बाद कुछ इन लोगों का ये प्रोजेक्ट था जो कि स्कूल का था, मोहक का, वो भी अब मुझे कंप्लीट करना था। इसीलिए मैं उसकी कटिंग वगैरह, क्योंकि अब ये इतने छोटे हैं कि इनको मैं सिजर्स वगैरह नहीं देती हूँ, इसलिए ऐसा कुछ भी होता है ना कटिंग वगैरह का काम, तो वो मैं इनको करके दे देती हूँ, जिससे कि उसके बाद इनकी पेस्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें ये करें। अच्छा, मैं आपसे स्टार्टिंग में कह रही थी ना कि मैं कई सारी चीज़ें करती हूँ, लेकिन इस बार कुछ चीज़ें पेंडिंग है। ये देखिए, आपको ये दिख रहा है ना गंदा सा, लेकिन इन सारी चीज़ों को मैं साफ़ नहीं कर सकती हूँ। रीज़न बीइंग, मेरे घर में कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी, मतलब मेरे चाचा ससुर ही पास्ड अवे, तो उसकी वजह से ये जो बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग वाली चीज़ें होती हैं ना, हम कुछ दिन ये सारी चीज़ें नहीं करते। इसीलिए ब्रेकफास्ट में आपने देखा होगा कि मैंने आज चीला बनाया, बहुत ज़्यादा स्पेशल कुछ नहीं बनाया क्योंकि हम कढ़ाई वगैरह नहीं चढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बस 3-4 दिन और नहीं होंगी, फिर उसके बाद मैं करूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ये थी कुछ चीज़ें जो मैं संडे कर